हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भौतिक विज्ञान में प्रकाश से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, आज हम लोग इसमें कुछ नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने इसके कुछ पार्ट लाए थे जिसमें हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ नेक्स्ट पार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुलित परावर्तन लिखा हुआ है और व्यतिकरण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल, अवतल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर पैराबोलिक दर्पण। ठीक है, पैराबोलिक मिरर। तो वाहनों के जो अग्रदीपों में दर्पण का इस्तेमाल होता है वह है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अवतल दर्पण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सही है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। कॉर्निया पे, आइरिस पे, प्यूपिल पे या फिर रेटिना पे। ठीक है, आपको ये बताना है। तो मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पे बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो रेटिना द्वारा नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी 2, 3, 4 या फिर अनंत। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, अनंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 2, 3, 4 या फिर अनंत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 प्रतिबिंबों का निर्माण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फ्रेंड्स, इसको हम लोग फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसको हम लोग 360 बाई जितना डिग्री दिया रहेगा उसको भाग देंगे और 1 घटा देंगे। ठीक है, जैसे 90 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग 360 बाई 90 करेंगे और -1 कर देंगे, तो ये जाएगा 4 बार और -1 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए। 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री। तो अभी हमने देखा था कि 3 प्रतिबिंब बनने के लिए कितने डिग्री का चाहिए था, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है,
नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर आनत हैं के बीच खड़ा हो तब उनके बीच कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने फार्मूला बताया था कि 360/60 कर देंगे इसको -1, तो कितने प्रतिबिंब का निर्माण होगा, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, अभिसारी लेंस वह होता है जो, आपको बताना है कि अभिसारी लेंस किस प्रकार का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, जो किरणें एकत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, अपसारी लेंस वह होता है जो किस प्रकार के गुण को दर्शाता है। ठीक है, आपको बताना है। तो अपसारी लेंस जो होता है वह किरणों को फैलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके कौन से गुण से। ठीक है, तो प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला किसके भांति काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, अवतल लेंस की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज से है। ठीक है, अपसारी, बेतरतीब या फिर समांतर या अभिसारी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, समांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, डायोप्टर किसकी इकाई है। लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी, प्रकाश की तीव्रता या फिर ध्वनि की तीव्रता। तो डायोप्टर जो है वह लेंस की क्षमता का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या फिर 4 डायोप्टर। तो धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वह 0 डायोप्टर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, आपको बताना है कि एक लेंस का जो फोकस दिया हुआ है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी हमें क्षमता बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, +4D। ठीक है, 4 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फ्रेंड्स, इसकी हम लोग क्षमता उसको हम लोग D बराबर 1/f से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये अगर D बराबर 1/f रखेंगे तो अब ये मीटर में होगा, अगर यहीं पे हम 100/f कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको D बराबर 1/f से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या आ जाएगी, +5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी। ठीक है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, घट जाती है। ठीक है, उसकी क्षमता घट जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं, क्योंकि आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही, डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है। ठीक है, तो जो रंग जो है वह जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है वह कौन सा रंग होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, बैगनी रंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन से रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका
सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने फिजिक्स में प्रकाश से नेक्स्ट सीरीज़ में ये हमने आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग कुछ सीरीज लाएंगे जिसमें सभी हमने प्रकाश से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।